हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को द फन दे हैड पढ़ाने वाला हूं, जिसको लिखा गया है आइजैक एजिमोव के द्वारा। तो ये जो कहानी है ये फ्यूचर में सेट है, यानी कि आज से बहुत साल बाद जो फ्यूचर होगा हम लोगों का, तो उस फ्यूचर में ये कहानी सेट है। उस समय तक हम लोग तो जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो ये दिया गया है यहाँ पर डेट 17 मई 2157 ईस्वी की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गी इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, तो शुरू करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो यहाँ पर कहा गया है कि मार्गी जो है वो अपनी डायरी में लिख रही होती है। जिस डायरी के पेज मतलब पर वो लिख रही होती है उसके ऊपर 17 मई 2157 लिखा हुआ होता है। और उस डायरी पे वो लिखती क्या है, तो टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही ओल्ड बुक था। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार कहा था कि दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे से बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर मतलब मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, मतलब कि मार्गी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, तो उन्होंने कहा था मार्गी के ग्रैंडफादर को दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब जितने भी स्टोरीज वगैरह हुआ करते थे वो पेपर पर प्रिंटेड हुआ करते थे। जैसे आजकल हम लोगों के पास स्मार्टफोन्स में हम लोग देख सकते हैं, ई बुक्स वगैरह देख सकते हैं। तो वो चीज़ पहले पेपर्स पे प्रिंटेड थे, ऐसा बात उनको बताया गया था। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो वो करते क्या थे लोग उस समय, तो पेजेस को टर्न करके पढ़ते थे। जैसे आप पेज पलट पलट के पढ़ते हैं किसी बुक के, तो वैसे ही विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो येलो कैसे हो जाता है, तो जो भी बुक आप कुछ पुराना हो जाता है तो देख सकते हैं उस पर येलो कलर का जो है मार्क्स आ जाता है, धब्बा आ जाता है। तो येलो पड़ चुका था वो बुक। तो इसी तरह से जो है ये समझाते हैं कि जितने भी बुक्स वगैरह होते थे वो येलो कलर के होते थे, क्रिंकली होते थे, मतलब कि बहुत सारे तह वाले होते थे, उसमें बहुत सारे पेजेस हुआ करते थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, तो और ये पढ़ने में भी बड़ा फनी लगता था कि वर्ड्स जो होते थे वो वहीं पर प्रिंटेड रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे, वो इधर से उधर अपने आप नहीं होते थे। जैसा कि स्मार्टफोन्स में हम स्क्रॉल करके देखते हैं तो वर्ड्स क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसा पेपर्स पे नहीं हुआ करता है। द वे दे वेयर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जैसा कि आपको भी बताया गया है कि स्क्रीन पे जिस तरह से वर्ड जो है हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो वैसा पेपर पे नहीं होता है। तो वही मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था सारी बातें। और आगे भी वो बतलाते हैं कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पुराने लोग थे वो जो पढ़ते थे बुक को, तो जब एक पेज पढ़ के आगे बढ़ गए और पीछे फिर से पेज पलटते थे तो उस पेज पर वही वर्ड वहीं पे प्रिंटेड होता था। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, फिर टॉमी क्या करता है, तो वो बड़ा खराब सा एक्सप्रेशन देता है और कहता है कितना बेकार चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरा बुक पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देते हैं दूर। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टॉमी पुराने ज़माने के लोगों के बारे में कह रहा है कि लोग क्या करते थे, तो बुक को पढ़ने के बाद उसको फेंक दिया करते थे, वो ऐसा गेस करता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, और फिर ये भी कहता है कि जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है उस पर जो है मिलियंस बुक्स जो है, बहुत सारे बुक्स जो है हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें और भी बहुत सारा बुक्स आ सकता है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको दूर नहीं फेंकने वाला। तो यहाँ पे जो है बतलाया जा रहा है कि जो ओल्ड जनरेशन है, जो कि खास करके हम लोगों का जो जनरेशन है, इसको ओल्ड जनरेशन कहा गया है उस फ्यूचर में। और हम लोगों के पास जो बुक्स वगैरह है उसको वेस्ट बतलाया गया है किसकी तुलना में, तो जो हाईटेक जो ई बुक्स वगैरह है उसकी तुलना में। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी
भी कहती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। यहाँ पे कहा गया है कि मार्गी जो है वो 11 साल की थी और उसने उतने बुक्स नहीं पढ़े थे जितने कि टॉमी पढ़ चुका था। तो टॉमी उसका दोस्त है। ही वॉज 13 और वो 13 का था। शी सेड, वो कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने मतलब कि मार्गी ने कहा कि तुम कहाँ मतलब पाए इसको, मतलब ये तुम्हें कहाँ मिला। तो ये टॉमी क्या कहता है, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। तो वो बिना देखे हुए एक और इशारा करता है कि मैं अपने घर में पाया हूँ इसको। बिकॉज ही वॉज बिजी रेडी, क्योंकि वो पढ़ रहा था तो वो पॉइंट कर दिया लेकिन बिना देखे ही। इन द एटिक, और ये भी कहता है कि एटिक में था। एटिक क्या होता है, ये एक तरह का स्टोर रूम होता है किसी भी घर में। व्हाट इज इट अबाउट, तो फिर वो पूछती है ये किस बारे में है, तो वो कहता है स्कूल, कि वो स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। अब मार्गी जो है वो थोड़ा चकित हो जाती है कि स्कूल, आखिर स्कूल के बारे में लिखने लायक है क्या। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। अब ये क्यों स्कूल से नफरत करती है वो आगे बतलाया जाएगा। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी है पहले से। आखिर क्यों, वो आगे देखेंगे हम लोग। द मैकेनिकल टीचर, तो यहाँ पर मैकेनिकल टीचर जो कहा गया वो रोबोट को कहा गया है, कि उसके पास जो टीचर है उसके स्कूल में वो मैकेनिकल टीचर है, एक रोबोट है। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो जो है क्या कर रहा है, तो लगातार उसको टेस्ट ही दे रहा है इन ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो लगातार मतलब कि परफॉर्मेंस जो है ख़राब कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसका परफॉर्मेंस भी ख़राब होते जा रहा था। कब तक, जब तक कि उसकी माँ जो है वो इस बारे में कुछ सोची नहीं, और काउंटी इंस्पेक्टर जो था, जो रोबोट की देखरेख करता है, उसको ठीक करता है, उसको नहीं बुलाया गया। तो उसकी माँ ने उसको बुलाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो कैसा था, तो थोड़ा मोटा टाइप का आदमी था। विद अ रेड फेस, फेस उसका रेड था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास जो है जितना भी टूल्स होता है उसका एक बॉक्स था। विथ डायल्स एंड वायर्स, उसके बाद डायल्स वायर्स वगैरह सब कुछ थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी पर वो मुस्कुराया देख करके। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल भी दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसके बाद जो रोबोटिक टीचर था उसको वो दूर ले गया साइड में। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्गी जो है उसको ये उम्मीद था, मतलब कि हो सकता है कि इसको जो है इस रोबोट को ठीक करने नहीं आता होगा। बट ही न्यू हाउ, लेकिन हुआ क्या, तो उसको पता था। हाउ, ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर्स और सो देयर इट वॉज अगेन। फिर क्या हुआ, तो वो जानता था काउंटी इंस्पेक्टर इसको ठीक करना, और लगभग 1 घंटे में ही जो है वो इसको ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। फिर से जो है वही ब्लैक बड़ा अगली किस्म का जो उसका रोबोट था वो उसके सामने आ गया। उसके उसका जो स्क्रीन था जो अक्सर उसको लेसन्स वगैरह दिया करता था, तो उस पर जो है क्वेश्चंस फिर से पूछा जाने लगा। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, और उस रोबोट का जो सबसे मेन पार्ट जिससे वो नफरत करती थी वो क्या था, तो वो स्लॉट था, वो जगह था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको होमवर्क रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स रखना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसको अक्सर करना क्या होता था, तो जो उसका आंसर्स होता था उसको वो पंच कोड में लिखती थी, एक कोड में लिखती थी। वही बताया गया यहाँ पे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, तो वो जो कोड था पंच कोड, ये उसको सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स ऑन मार्क्स इन नो टाइम, और यहाँ पे कहा गया है कि जो मैकेनिकल टीचर थे, रोबोट थे, वो मतलब उसके मार्क्स को बहुत ही कम समय में कैलकुलेट कर देते थे।